Hello बच्चों, let's read this question. The question says development is considered as the sum of A option growth and dedifferentiation, second is differentiation and redifferentiation, third is growth and cell replication, fourth is growth and differentiation. So the key concept of this question is डेवलपमेंट. डेवलपमेंट क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल में जितने भी स्टेजेस से गुजरता है, जैसे कि इंक्लूड ऑल स्टेजेस. कहाँ से स्टार्ट होता है? सीड जर्मिनेशन से टिल सेनेसेंस. जितने भी इसमें स्टेप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर सपोज सीड है, सीड से सीडलिंग बनी, सीडलिंग से वो जुवेनाइल स्टेज में आया, जुवेनाइल स्टेज में आने के बाद वो मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद उसमें फ्लावर्स आएंगे, फिर उसमें फ्रूट्स आएंगे, फ्रूट्स में सीड रहते हैं, फिर वो चला जाएगा सेनेसेंस में. तो ये सारे स्टेप्स जो होते हैं, ये सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड होते हैं डेवलपमेंट में. अगर यहाँ पर आप एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर देखो, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये रूट है, ये रूट की टिप है, और टिप में हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स रहते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो डिवाइड करते रहते हैं. ये हमारा है एरिया ऑफ सेल डिवीजन. यहाँ पर हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स रहेंगे जो हमेशा डिवाइड करेंगे. फिर यहाँ पर वो सेल जो डिवाइड हुए थे वो यहाँ पर इलोंगेट करेंगे, उनका साइज इंक्रीज होगा. इसका मतलब यहाँ पर क्या होगी? ग्रोथ होगी सेल की. फिर ये जो सेल की ग्रोथ हो चुकी है, इलोंगेट हो चुके हैं, यहाँ पर आके वो मैच्योर हो जाएंगे. दिस इज जोन ऑफ मैच्योरेशन. मैच्योरेशन होना मतलब यहाँ पर वो अपना फेट डिसाइड करते हैं, यहाँ पर वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं कि हमें क्या काम करना है आगे जाके, हमें जाइलम बनना है, फ्लोएम बनना है, हमें क्या काम करना है. तो यहाँ पर इस स्टेज में वो डिसाइड करते हैं. इस स्टेज में हमारा डिफ्रेंसिएशन होता है. तो डेवलपमेंट क्या हो गया? डेवलपमेंट होता है सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. यहां पर हमारी मेरिस्टेमेटिक सेल है, उसने ग्रोथ किया, अब ग्रोथ के बाद वो वापस से मेरिस्टेमेटिक सेल भी बन सकती है, या फिर वो डिफरेंशिएट भी कर सकती है. मतलब वो परमानेंट टिश्यू बनने जा रही है, परमानेंट सेल बनने जा रही है. अगर परमानेंट बन गई तो वो वापस से मेरिस्टेमेटिक सेल की तरह काम नहीं करेगी, सेल डिवाइड नहीं करेगी. दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये पाथ में चला जाएगी या फिर वो डिफरेंशिएट कर जाएगी. अब ग्रोथ के बाद वो इलोंगेट करेगी और मैच्योर करेगी, मैच्योर हो जाएगी, जैसे कि यहां पर दिखाया है. और फिर मैच्योर होने के बाद सेनेसेंस में चले जाएगी. एक स्टेज आएगी जहां पर डिवाइड करना बंद कर देगी, और फिर सेनेसेंस में जाके बाद में उसकी डेथ हो जाएगी. तो ये सारे स्टेप्स जो होते हैं डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं. और डेवलपमेंट क्या होता है? इट इज अ सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. तो इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ग्रोथ एंड differentiation.
So I hope you understood it well. All the best.